परिचय। छात्रों, हमें दो बिंदु ए और बी दिए गए हैं। हम एक स्ट्रेटएज या एक पैमाने के प्रयोग द्वारा एक रेखा खींच सकते हैं। हम वो पैटर्न ज्ञात करना चाहते हैं जिसके द्वारा बिंदु ए और बी संबंधित हैं। एक तरीका यह है कि अपनी गतियों को रिकॉर्ड करते हुए बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने की व्याख्या करना। ये गतियां क्या हैं सर? हम देख सकते हैं कि ऊपर की गति धनात्मक है जबकि नीचे की गति ऋणात्मक है। इसी तरह दाहिनी ओर की गति धनात्मक है जबकि बाईं ओर की गति ऋणात्मक है। ध्यान दें कि बिंदु ए से बी तक जाने के लिए हम 2 इकाई ऊपर की ओर और फिर 3 इकाई दाईं ओर जाते हैं। रेखा की ढाल को अक्षर से निरूपित करते हैं जिसे ऊपर या नीचे की गति बटे दाईं या बाईं ओर की गति के रूप में व्यक्त किया जाता है। सर, क्या आप रेखा की ढाल के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे? हाँ, बिल्कुल। चलो, मैं तुमको सरल रेखाओं और रेखा की ढाल के बारे में बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति के आधारों को समझना, एक रेखा की ढाल की व्याख्या करना, 2 रेखाओं के बीच के कोण की व्याख्या करना, 3 बिंदुओं की संरेखता को समझना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को समझना, बिंदु ढाल रूप और 2 बिंदु रूप लिखना। निर्देशांक ज्यामिति के आधार। कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति। एक क्रमित युग्म ए बी को निरूपित करने के लिए हम 2 संदर्भ रेखाएं लेते हैं जो परस्पर लंबवत होती हैं। ऐसे एक तल में क्रमित युग्म ए बी एक बिंदु पी के द्वारा निरूपित होता है, इस प्रकार कि ओ ए बराबर ए और ओ बी बराबर बी। निकाय कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी लंबाई ए बी है बराबर x2 माइनस x1 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 वर्ग का वर्गमूल। विभाजन सूत्र। बिंदु के निर्देशांक जो x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से m/n के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु के निर्देशांक जो x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्यता m/n के अनुपात में विभाजित करता है। यदि बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है तो ये ए बी को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः इसमें निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 हैं। यह सूत्र मध्य बिंदु सूत्र कहलाता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस प्रकार व्यक्त करते हैं: 1/2 का मापांक गुणा x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणे
y1 माइनस y2, या 1/2 सारणिक पहली पंक्ति x1 y1 1, दूसरी पंक्ति x2 y2 1, तीसरी पंक्ति x3 y3 1। निर्देशांक ज्यामिति के आधार का उदाहरण। उदाहरण, बिंदुओं 6, -4 और 3 शून्य के बीच की दूरी ज्ञात करें। हल, बिंदुओं 6, -4 और 3 शून्य के बीच की दूरी है 5 इकाई। उदाहरण, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें रेखाखंड A 2 - 1 और B 5 2 x अक्ष को विभाजित करता है। हल, मान लें x अक्ष रेखा को बिंदु P XY पर इस प्रकार काटती है कि AP बटे BP बराबर है लैम्ब्डा अनुपात 1 के, जिसका तात्पर्य है कि y बराबर 0, अर्थात लैम्ब्डा y2 प्लस y1 बटे लैम्ब्डा प्लस 1 बराबर 0, जिसका तात्पर्य है कि 2 लैम्ब्डा प्लस माइनस 1 बटे लैम्ब्डा प्लस 1 बराबर 0, अर्थात लैम्ब्डा बराबर 1/2, जिसका तात्पर्य है कि AP बटे BP बराबर 1/2 अनुपात 1। रेखा की ढाल। एक रेखा की ढाल या प्रवणता। यदि थीटा सरल रेखा का x अक्ष की धन दिशा से झुकाव के कोण को व्यक्त करता है, तो m बराबर tan थीटा 0 थीटा से छोटा या थीटा के बराबर है, जो 180 डिग्री से कम है, रेखा की ढाल है। उस रेखा की ढाल जिसका झुकाव 90 डिग्री हो परिभाषित नहीं है। रेखा की ढाल जब रेखा पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों। यदि P x1 y1 और Q x2 y2 रेखा पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं, तो इसकी ढाल है m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर कोटियों का अंतर बटे भुजाओं का अंतर। दो रेखाओं के उनकी ढालों के पदों में परस्पर समांतर और लंब होने का प्रतिबंध। मान लें कि एक निर्देशांक तल में ऊर्ध्वेतर रेखाओं L1 और L2 की ढालें क्रमशः M1 और M2 हैं। समांतर रेखाएं। दो ऊर्ध्वेतर रेखाएं L1 और L2 समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनकी ढालें समान हों, अर्थात M1 बराबर M2। लंबवत रेखाएं। दो ऊर्ध्वेतर रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंबवत होती हैं यदि और केवल यदि उनकी ढालें परस्पर ऋणात्मक व्युत्क्रम हैं, अर्थात M1 M2 बराबर -1। रेखा की ढाल का उदाहरण। उदाहरण, उस रेखा की ढाल ज्ञात करें जो मूल बिंदु तथा बिंदुओं P 0 - 4 और B 8 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। हल, बिंदुओं P 0 - 4 और B 8 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 4 - 2 है। यह ज्ञात है कि बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली एक ऊर्ध्वेतर रेखा की ढाल अर्थात m होती है। m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। x2 बराबर नहीं है x1 के,
इसलिए 0 0 और 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल है -2 -0 बटे 4 -0 बराबर -2 बटे 4 बराबर -1 बटे 2। अतः रेखा की अभीष्ट ढाल -1 बटे 2 है। दो रेखाओं के बीच का कोण। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच के कोण को उस कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे रेखाओं में से एक को इस प्रकार घुमाया जाए कि वो दूसरी रेखा की संपाती हो। उदाहरण के लिए कोण फाई रेखाओं L1 और L2 के बीच न्यून कोण है। α2 बराबर α1 प्लस फाई, इसलिए फाई बराबर α2 माइनस α1। रेखाओं L1 और L2 की ढालों से tan फाई बराबर tan α2 माइनस α1। दो कोणों के मध्य अंतर की स्पर्शजया के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का उपयोग करने पर बराबर tan α2 माइनस tan α1 बटे 1 प्लस tan α1 गुणा tan α2। झुकाव कोण की स्पर्शजया को पुनः रेखा की ढाल कहने पर हमारे पास है tan α1 बराबर m1 अर्थात L1 की ढाल, tan α2 बराबर m2 अर्थात L2 की ढाल। इस प्रकार की m2 अधिक है m1 से। उपरोक्त चर्चा से प्राप्त स्पर्शजया सूत्र में इन व्यंजकों को प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास है tan फाई बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 गुणा m2। साथ ही tan फाई बराबर tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा बराबर माइनस m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, जहां 1 प्लस m1 m2 बराबर नहीं है 0 के। यदि tan थीटा धनात्मक होगा तो tan फाई ऋणात्मक होगा, जिसका अर्थ है कि थीटा न्यून कोण होगा और फाई अधिक कोण होगा। और यदि tan थीटा ऋणात्मक होगा तो tan फाई धनात्मक होगा, जिसका अर्थ है कि थीटा अधिक कोण होगा और फाई न्यून कोण होगा। मान लें कि रेखाओं L1 और L2 के बीच के न्यून कोण थीटा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जिसकी ढालें क्रमशः m1 और m2 हैं। tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 का मापांक बटे 1 प्लस m1 m2, जहां 1 प्लस m1 m2 0 के बराबर नहीं है। दो रेखाओं के बीच के कोण का उदाहरण। एक रेखा की ढाल एक दूसरी रेखा की ढाल की दोगुनी है यदि उनके बीच के कोण की स्पर्शजया 1/3 है तो रेखाओं की ढालें ज्ञात करें। हल। मान लें कि दो दी गई रेखाओं के बीच की ढालें m1 और m इस प्रकार हैं कि m1 बराबर 2m। हम जानते हैं कि ढालों m1 और m2 वाली रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 का मापांक बटे 1 प्लस m1 m2। दिया है कि दो रेखाओं के बीच के कोण की स्पर्शजया 1/3 है, इसलिए 1/3 बराबर m माइनस 2m का मापांक बटे 1 प्लस 2m गुणा m। हल करने पर हम प्राप्त करते हैं m बटे 1 प्लस 2m वर्ग। स्थिति 1/3 बराबर माइनस m बटे 1 प्लस 2m वर्ग। हल करने पर हमें प्राप्त होता है m बराबर -1
या m बराबर -1/2। यदि m बराबर -1 तो रेखाओं की ढालें -1 और -2 हैं। यदि m बराबर -1/2 तो रेखाओं की ढालें -1/2 और -1 हैं। स्थिति द्वितीय, 1/3 बराबर m/1 प्लस 2m वर्ग। हल करने पर हम प्राप्त करते हैं m बराबर 1 या m बराबर 1/2। यदि m बराबर 1 तो रेखाओं की ढालें 1 और 2 हैं। यदि m बराबर 1/2 तो रेखाओं की ढालें 1/2 और 1 हैं। अतः रेखाओं की ढालें -1 और -2 या -1/2 और -1 या 1 और 2 या 1/2 और 1 हैं। 3 बिंदुओं की समरेखता। इस आकृति को देखें। यहां बिंदु A, B और C समरेखीय हैं क्योंकि वे एक ही रेखा पर स्थित हैं। या हम कह सकते हैं कि 3 बिंदु समरेखीय होते हैं यदि और केवल यदि AB की ढाल बराबर BC की ढाल। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, दी गई जनसंख्या और वर्ष के आलेख पर विचार करें। इसका प्रयोग करते हुए रेखा AB की ढाल ज्ञात करें। ज्ञात करें कि वर्ष 2010 में जनसंख्या क्या होगी। हल। चूंकि रेखा AB बिंदुओं A 1985-92 और B 1995-97 से होकर जाती है, अतः इसकी ढाल है 97-92 बटे 1995 - 1985 बराबर 5/10 बराबर 1/2। मान लें वर्ष 2010 में जनसंख्या y हो जाएगी। तब दिए गए आलेख के अनुसार रेखा AB को बिंदु C 2010 y से गुजरना चाहिए। इसलिए AB की ढाल बराबर BC की ढाल 1/2 बराबर y - 97 बटे 2010 - 1995। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है y बराबर 104.5। इस प्रकार रेखा AB की ढाल 1/2 है, जबकि वर्ष 2010 में जनसंख्या 104.5 करोड़ हो जाएगी। रेखा के समीकरणों के विविध रूप। x अक्ष का समीकरण। यदि x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के y निर्देशांक 0 हों और यदि x अक्ष पर कोई बिंदु P xy हो तो y बराबर 0 होगा। y अक्ष का समीकरण। यदि y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के x निर्देशांक 0 हों और यदि y अक्ष पर एक बिंदु P xy हो तो x बराबर 0 होगा। y अक्ष के समांतर एक रेखा का समीकरण। मान लें एक रेखा y अक्ष से a दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर y अक्ष के समांतर है, तो भुज निर्देशांक x बराबर b या x बराबर -b है। अतः y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है x बराबर b या x बराबर -b। x अक्ष के समांतर एक रेखा का समीकरण। मान लें एक रेखा x अक्ष से a दूरी पर स्थित एक बिंदु A पर y अक्ष के समांतर है, तो y निर्देशांक कोटि y बराबर a या y बराबर -a। तब y बराबर a या y बराबर -a x अक्ष के समांतर एक रेखा का समीकरण है। बिंदु ढाल रूप और दो बिंदु रूप। सरल रेखा समीकरणों का अन्य रूप बिंदु ढाल रूप कहलाता है। इसके लिए वे एक बिंदु x1 y1 और एक ढाल m देती हैं
और उन्हें आपको इस सूत्र में रखना होता है। y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। उदाहरण, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसकी ढाल m बराबर 4 और जो बिंदु -1 -6 से गुजरती है। हल दिया है m बराबर 4, x1 बराबर -1 और y1 बराबर -6। इन मानों को बिंदु ढाल रूप में रखें और y बराबर के लिए हल करें। y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। इन मानों को उपरोक्त समीकरण में रखकर y के लिए हल करने पर हमें प्राप्त होता है y बराबर 4x माइनस 2, जो अभीष्ट समीकरण है। दो बिंदु रूप। हम एक रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं यदि हम उस रेखा पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को जानते हैं जहां x1 y1 और x2 y2 दो दिए गए बिंदु हैं। उदाहरण, बिंदुओं -1, 3 और 4 -2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। हल बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण है। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। अतः अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। क्या आप जानते हैं, ज्यामिति में एक बिंदु के बाद अगली सबसे आधारभूत अवधारणाओं में से एक सरल रेखा है। यहां सरल रेखाओं के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। एक सरल रेखा सीधी होती है क्योंकि रेखा पर स्थित कोई भी दो खंड एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक सरल रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच निकटतम दूरी रेखा पर उन्हें जोड़ने वाले बिंदुओं से होकर जाती है। सरल रेखा की ढाल ये मापती है कि रेखा का झुकाव कितना है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली ऊर्ध्वेतर रेखा के समीकरण की ढाल m निम्न है। यदि कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ अल्फा कोण बनाती है तो रेखा की ढाल को m बराबर tan अल्फा से व्यक्त करते हैं। क्षैतिज रेखा की ढाल 0 होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल अपरिभाषित होती है। m1 और m2 ढालों वाली रेखाओं L1 और L2 के बीच का न्यून कोण निम्न होता है। दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनकी ढालें बराबर हों। दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि और केवल यदि उनकी ढालों का गुणनफल -1 हो। तीन बिंदुओं A, B और C संरेखीय होते हैं यदि और केवल यदि AB की ढाल बराबर BC की ढाल हो। X अक्ष से A दूरी वाली क्षैतिज रेखा का समीकरण या तो y बराबर a या y बराबर -a होता है। y अक्ष से b दूरी वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण या तो x बराबर b या x बराबर -b होता है। बिंदु x y m ढाल वाली रेखा पर स्थित है और निश्चित बिंदु x0 y0 से होकर जाते हैं यदि और केवल यदि इसके निर्देशांक निम्न समीकरण को संतुष्ट करते हैं। बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है।